ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। अगर आपके शरीर में नेगेटिविटी है, कोई भूत है, प्रेत है, जिन्न है, मशान है या नकारात्मक शक्ति कोई भी है, तो आप कैसे पता कर सकते हैं? घर बैठे आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ, जिस तरीके से आप अपनी नेगेटिविटी को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर नेगेटिविटी है या नहीं है, और साथ में उस नेगेटिविटी को घर बैठे रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ये तरीका बहुत ही सटीक है और बहुत ज़्यादा नकारात्मक शक्तियों को मार लगा के आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों से बाहर निकालने में समर्थ है। आपके शरीर में जो नकारात्मक शक्ति पैरों में बैठी है, आपके पेट में बैठी है, कमर में बैठी है, सिर में बैठी है, जहाँ जहाँ बैठी है वहाँ वहाँ से निकाल कर आपके शरीर की नेगेटिविटी को भस्म करने के योग्य है। ये सामर्थ्य है इस तरीके में जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को ध्यान से सुना बेटा, लास्ट तक सुनना, ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आए और पता चले कि कैसे आप खुद अपने घर में ये चेक कर सकते हो कि कोई आपके शरीर में नेगेटिव शक्ति है, नकारात्मक शक्ति है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है, छोटा, एक बड़ा दीपक लेना है, यानी दो मिट्टी के दीपक आपको लेने हैं। जैसे आपने देखा होगा मार्केट में चौमुखी दीपक मिलता है या एक मुखी दीपक, बड़ा दीपक लेना है, ठीक है। जैसे हम दीपावली में बीच में जो जलाते हैं चौमुखी दीपक, उस प्रकार का। तो एक बड़ा दीपक लेना है आपको। उसके उसके अंदर काली उड़द भर लेनी है आपको, जो साबुत काली उड़द होती है या छिलके वाली काली उड़द होती है, दाल, उड़द दाल की बात कर रहा हूँ मैं, उसको भर लेना है। भरने के बाद आपको एक छोटा दीपक लेना है, उस दीपक को उसके ऊपर टेक देना है। अब उस दीपक के अंदर आपको सरसों का तेल डालना है, ध्यान से सुनना बेटा। सरसों का तेल डालना है, 2 लौंग 2 इलायची डालनी है, और 11 काली उड़द के दाने डाल देने हैं आपके अंदर। 11 काली उड़द के दाने आपको डाल देने उसमें। उसके बाद भगवान काल भैरव, है ना, भगवान काल भैरव का नाम लेके आपको उस दीपक को जला देना है। श्री सिद्ध विष्णु शक्ति धाम अनिल भैया को साक्षी मानकर, हे भगवान काल भैरव, आपके नाम का दीपक मैं जला रहा हूं या जला रही हूं, इसे स्वीकार कीजिए और मुझ पर कृपा कीजिए। आप जला देंगे दीपक। जलाने के बाद आप आसन पर बैठ जाएंगे, दीपक आपके सामने है। आपको दोनों मुट्ठियों में थोड़ी थोड़ी काली उड़द लेनी है, दोनों मुट्ठियों में, और एक एक कपूर ले लेनी है। कपूर जो आती है पूजा की कपूर, वो ले लेनी है। अब आपको क्या करना है, उस दीपक को देखना है, केवल उस दीपक को देखना है आपको। और आपके घर में कोई होम थिएटर है, कोई या तो फ़ोन है या स्पीकर है जिसकी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा हो फ़ोन से, उसमें आपको काल भैरव अष्टकम लगा देना है। अब कौन सा काल भैरव अष्टकम लगाना है, आप यूट्यूब पे लिखेंगे काल भैरव अष्टकम, अष्टक या अष्टकम, तो सबसे पहला जो काल भैरव अष्टकम आएगा वो आपको लगा देना है। और आपको वो सुनना है, केवल आधा घंटा जोत को देखना है और आपको सुनना है। अब जब आप जोत को देखकर सुनेंगे तो आपको क्या महसूस होगा, आपके साथ क्या होगा, वो सुनिए ध्यान से। जब आप काल भैरव अष्टकम सुनना शुरू करेंगे, अगर आपके शरीर के अंदर कहीं नेगेटिव शक्ति बैठी है, कोई भूत प्रेत जिन मशान या पित्र कोई आपके शरीर के अंदर बैठा हुआ है, बट वो हाजिरी नहीं ले रहा, वो आपके शरीर में दर्द कर रहा है, परेशानी दे रहा है, तो जैसे जैसे भैरव अष्टकम आप सुनेंगे वैसे वैसे आपके शरीर के अंदर एक अलग हलचल शुरू हो जाएगी। सबसे पहले आप जैसे जैसे उस दीपक को देखेंगे, आपकी आंखों से एक आंसू आने शुरू हो जाएंगे आपकी आंखों में, और आपकी आंखों में ऐसा जलन शुरू हो जाएगी जैसे कुछ आपकी आंखों में डाल दिया, जैसे मिर्च डाल दिया या कुछ अन्य चीज़ें डाल दी है। उसके बाद आपके हाथों में झंझनाहट होनी शुरू हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पैरों से कुछ ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, पैरों से ऊपर की तरफ कुछ चढ़ रहा है। धीरे धीरे आपके पेट में ऐसा लगेगा आपको जैसे पेट से कुछ खिंच रहा है, पेट में दर्द हल्का हल्का शुरू हो जाएगा, पेट से कुछ खिंचाव महसूस आपको होना शुरू हो जाएगा, हाथों से खिंचाव आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा, कमर से खिंचाव, कंधे से खिंचाव, सिर में इतना भारीपन, सुन्न हो जाओगे आप, सिर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ें आपके साथ होनी शुरू हो जाएगी। अगर ये चीज़ें आपके साथ शुरू हो जाए तो इसका मतलब आपके शरीर के अंदर नेगेटिव शक्ति है, जो आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों में बैठी हुई है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी बैठी होती है या जो नेगेटिविटी बैठी हुई है, वहाँ आपको खिंचाव बहुत ज़्यादा महसूस होगा। जैसे नेगेटिविटी जो बैठती है वो हमारे हाथों में, पैरों में, कमर में, पेट में, सीने में, सिर में, कंधों में, अलग अलग जगह बैठती है, या बच्चेदानी पे महिलाओं की बैठती है। तो आपको उस जगह पर जहाँ वो बैठी है, मान लो पेट पर बैठी है, तो आपको पेट पर ऐसा लगेगा, पहले तो भारीपन हो जाएगा, फिर ऐसा लगेगा जैसे कुछ खिंच रहा है,
एक अलग दर्द होगा, ऊपर की तरफ कुछ खींच रहा है, कोई ऐसा लग रहा है कोई खींच रहा हो चीज़ों को, पेट को कोई खींच रहा हो। जैसे आपने देखा होगा, जैसे उल्टी नहीं आती है, उल्टी आती है जब किसी को, तो उल्टी के समय जैसा होता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे नीचे से ऊपर की तरफ कोई खींच रहा है, तो ऐसा होगा। कई बच्चों को ऐसा भी हो सकता है कि उनका एकदम उल्टी का सा शुरू हो जाए। कई लोगों को हाथ हिलने शुरू हो जाएंगे बहुत तेज तेज, कई लोगों के सिर हिलने शुरू हो जाएंगे बहुत तेज तेज, कई लोगों को पेशी बननी शुरू हो जाएगी उसी समय पर। कई लोगों की जो पेशी होगी वो बंधन हो जाएगी, वो कहेगी छोड़ दे मुझे, छोड़ दे छोड़ दे। क्योंकि जब ये आप ये करते हैं ना, तो काल भैरव भगवान भगवान काल भैरव जो है, भगवान काल भैरव उस नेगेटिविटी को खींच के लेके आते हैं। जो दीपक की तरफ देते हैं, जो भूत है, प्रेत है, जो भी आपके शरीर है, उसको पूरा खींच लेते हैं, खींच के मार लगाना शुरू कर देते हैं। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें कि माता बहनें जो हैं वो बाल खोल कर बैठें। जब भी आप काल भैरव अष्टकम सुनेंगे, काल भैरव अष्टकम सुनते समय माता बहनों के बाल खुले होने चाहिए, खुले होने चाहिए, ध्यान रखें। जो माता बहन मासिक धर्म से है तो वो जोत ना खड़ी करे, हाथों में काली उड़द और कपूर ले ले और बैठ जाए, यानी कि जोत ना खड़ी करे, ठीक है। वो वैसे बैठ सकती है और आसन पे ना बैठे, पूजा के में किसी और चीज़ पे बैठ जाए और उस जोत को देखती रहे, ठीक है ना। ये आपको करना है। अब ये मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कई बच्चे चिल्लाना शुरू कर दें, है ना, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। ये लगभग आधा घंटा आपको करना है, आप किसी चीज़ का सहारा भी ले सकते हैं, ठीक है। पर जैसे जैसे इसे आप करेंगे, एक दिन सुबह शाम करना है आपको, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जो पेशी बन रही थी वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, आपकी शरीर के दर्द कम होते चले जाएंगे, आपके शरीर में जहाँ जहाँ जलन हो रही थी वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी, आपकी बॉडी जो भारी रहती थी वो धीरे धीरे हल्की होती शुरू हो जाएगी और आपको बहुत अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। जो मन आपका पूजा में नहीं लगता था वो पूजा में मन लगना शुरू हो जाएगा। साथ साथ में आपके शरीर के जो अलग अलग हिस्सों में जो चुभन महसूस होती थी, जो भारीपन महसूस होता था, ऐसा लगता था किसी ने पकड़ लिया, वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया बहुत सटीक है, श्री सिद्धि पीठ शक्ति धाम से जो बताई गई है। इस प्रक्रिया से बहुत सारे लोग ठीक होते हैं, हुए भी हैं और हो रहे हैं घर बैठे। अब आपका प्रश्न होगा गुरुजी, आपके मन में आ रहा है कि गुरुजी फिर उसका क्या करना है आधे घंटे बाद, काली उड़द और कपूर का क्या करना है। तो काली उड़द और कपूर अगर आप हवन करते हैं तो उसको उसमें भस्म कर सकते हैं। अगर आप दरबार आते हैं तो आप श्री सिद्धि पीठ शक्ति धाम लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसको, या आप उसको जला सकते हैं। पर ध्यान रखें कि सुबह शाम आधा आधा घंटा ईमानदारी से अगर आप करेंगे तब भी आपको फ़ायदा होगा, वरना नहीं होगा, चीज़ का ध्यान रखें। तो ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। अब हो सकता है आप ये प्रश्न करें कि गुरुजी जो उड़द रोजाना बदलनी है दीपक की, तो बेटा उड़द जो आसन आपने दीपक को दिया है काली उड़द का, उसको नहीं छेड़ना, बाती चेंज करनी है, उसको साफ कर लेना है दीपक को। और दीपक को जब साफ करेंगे उसको हटाना नहीं है, वहीं से उसको साफ करके उसमें तेल भर के फिर दोबारा बाती लगा के फिर शुरू कर देना। यानी उस दीपक को छेड़ना नहीं है, ना दोबारा उसको चेंज करना, ना उड़द को चेंज करना है, ना दीपक को चेंज करना है। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।